हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 10 के लिए वर्कशीट नंबर 20, जिसका टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रतिस्थापन विधि। ग्राफिकल मेथड वगैरह हम पहले सीख चुके हैं, अब हम यहाँ पर नया मेथड सीख रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। देखो, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के हल को ज्ञात करने की बीजगणितीय विधियां हैं। कौन कौन सी? प्रतिस्थापन और विलोपन, ये एक ही बात होती है। विलोपन हम बाद में सीखेंगे। ये दोनों की दोनों क्या बीजगणितीय विधि हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं वो हमारे प्रतिस्थापन विधि है। देखो, प्रतिस्थापन विधि होती क्या है, हम सीधे एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे ये दोनों समीकरण हमको दे रखे हैं, ठीक है, दो समीकरण है हमारे पास। हम क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण से x या y, यानी दो चर राशि है हमारे पास, x है और y है, इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और फिर उसे दूसरे समीकरण में रख देंगे। अब हमें ये देखना कि किस में से हम निकाल तो हम किसी में सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से निकालते हैं कि आसानी से x या y की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो सके। देखो, अगर यहाँ देखें, यहाँ x का कोफिशिएंट 7 है, यहाँ 15 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ देखो इस x की वैल्यू इजीली निकल सकती है क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है। तो हमें ऐसे ही दोनों समीकरणों में जांच करनी है कि कहाँ पर x का कोफिशिएंट समीकरण में हो, उसी समीकरण से हम लेंगे। हम समीकरण 2 से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 वहाँ पर पहले से ही है, 2y और उधर चला गया, ये आ गई x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या आ गई? 3 - 2y। तो देखो, ये पूछ रहा ना किस समीकरण में गुणांक 1 था। जिसमें गुणांक 1 हो, चाहे x का हो चाहे y का हो, x का है तो x की वैल्यू निकालेंगे, y का है तो y की वैल्यू निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो क्या कहता है, क्योंकि समीकरण 2 में x का गुणांक 1 है, अतः हमारे लिए x और y के पदों में व्यक्त करना इसको आसान है। अपनी सुविधा के अनुसार x या y के दूसरे चरों में व्यक्त कर सकते हैं। यह प्रतिस्थापन विधि का चरण 1 है। तो ये लिखा हुआ मैं आपको, x की वैल्यू निकाल ली। अब ये x की वैल्यू कौन से समीकरण से निकाली, तो रखेंगे कहाँ? फर्स्ट में। किसकी जगह पर? ये जो x है इसके प्लेस पर हम इसको रख देंगे। चलिए आइए आगे रखते हैं हम इसको। देखो, ये रहा, यहाँ पर इन्होंने रखी हुई है। देखो, ये जो x था, इस x के प्लेस पर क्या रख दिया? 3 - 2y। अब इस 7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी 7 की 2y से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ना बीच में जो माइनस था माइनस आ गया और बाकी एज इट इज़ रहेगा। तो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 y और माइनस के 15 y पहले से ही था। अब माइनस के 14 और माइनस के 15, ये हो गया 29 y, इधर 21 है। अब 21 को हम खा ले जाएंगे दूसरी साइड, तो 21 उधर चला गया, तो 2 - 21 हो गया। क्या आ गया? माइनस के 29 y बराबर माइनस के 19, माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू आ गई 19/29। ये सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई। अब क्या करेंगे, ये y की वैल्यू में रख दो, या जो हमने x वाली जो हमारी वैल्यू आई थी, क्या आई थी? x की वैल्यू क्या आई थी हमारी? 3 माइनस के, इसमें y की वैल्यू हम रख देंगे, ये रख रखी है हमने 3 माइनस के 2 और y के प्लेस पर y की वैल्यू। तो 2 से मल्टीप्लाई करा 38/29, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो। यहाँ देखो, इसको कैसे सोल्व करते हैं? 3/1 माइनस के 38/29। अगर इस 1 के प्लेस पर भी 29 हो तो आसान हो जाएगा। तो कैसा आएगा? इसको भी 29 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को भी 29 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 87, नीचे 38/29। अब नीचे 29 रह गया, ऊपर 87 में से आप 38 माइनस कर दो, तो ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि का हम प्रयोग कर लेते हैं। देखो, आपने ध्यान दिया कि हमने समीकरण 3 से x का मान 2 में प्रतिस्थापित करा, इसलिए इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। किसी भी चर राशि का मान प्रतिस्थापित करने पर यह प्रतिस्थापन विधि बन जाती है। आगे देखिए, ये दोबारा इन्होंने प्रतिस्थापन विधि के तीनों चरण यहाँ पर लिख के दे दिए, जैसे जैसे हमने। अब आता है हमारे पास
क्या क्या आप बता सकते हैं कौन कौन सी विधि थी? ऊपर सबसे पहली लाइन में थी प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। इन दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? पहले में प्रतिस्थापन विधि और दूसरे में विलोपन विधि। रैखिक समीकरण युग्म के बीजगणितीय विधियां हैं। में हम क्या प्रतिस्थापित करते हैं? चर राशि का मान, चाहे वो x का हो चाहे वो y का हो। क्या आएगा इसमें? चर राशि का मान। ठीक है, चर राशि का मान। अब कहता प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किसको? इस वाले समीकरण को। और फिर कहता है आगे दूसरा, दो संख्याओं का अंतर इतना है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इसका युग्म यानी इस वाले में हमें समीकरण भी खुद ही बनाना है। तो आइए पहले हम कौन सा करें? पहले हम करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये हमारी इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। इनको देखने से ही पता चल रहा है कि y का गुणांक हमारा 1 यहाँ पर है। तो पहले समीकरण से हम y की वैल्यू निकालेंगे और उसे दूसरे समीकरण में रख देंगे, दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। तो देखो y की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आती है? ये आती है 21 माइनस के 2x। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y। अब ये y की वैल्यू कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे अब हम इसको। तो जब इस इक्वेशन 2 में इसको हम रखेंगे तो देखो फिर क्या होगा? तो क्या लिखेंगे? पुट y इज इक्वल टू 21 माइनस 2x इन इक्वेशन 2 या समीकरण 2 में y की वैल्यू रखने पर। तो क्या आएगा? 3x प्लस 5, जहाँ y है ब्रैकेट में रखना हमेशा, ये आ गया 49। अब 3x 21 की 5 से गुना करेंगे तो 105 और 5 की 2x से गुना करेंगे तो माइनस के 10x। माइनस एज इट इज़ रहेगा क्योंकि बाहर प्लस है, 49। अब देखो 7x और माइनस के 10x, ये बन गया माइनस के 7x। 105 को दूसरी साइड ले जाओ तो 49 माइनस 105। तो अब ये बन जाएगा भाई माइनस के 7x और ये हो जाएगा माइनस के 56। तो x की वैल्यू निकल के आ गई 56 अपॉन 7। और ये शायद आता है 7 के टेबल में, 7 8 56, 8 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 8। x इज इक्वल टू 8। अब ये x की वैल्यू दोबारा यहाँ रख देंगे। ठीक है, इसको चाहे तीसरा समीकरण मान लो। तो अब क्या लिखेंगे? पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 3। तो y इज इक्वल टू 21 माइनस 2 इंटू 8। तो क्या हो जाएगा? 21 माइनस 16। तो क्या आ गया? 5। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो इस तरह से x और y को हम सोल्व कर लेते हैं प्रतिस्थापन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। आइए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये हिंदी और इंग्लिश देखो दोनों में लिख रहा है, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ें और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। कहता दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। यानी एक संख्या x है और एक संख्या y है, तो x माइनस वाई पहला हो गया 26। कहता वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो अब इससे समीकरण बनाओ और क्वेश्चन को सोल्व करो। चलो करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? लेट फर्स्ट नंबर हमने मान लिया x एंड सेकंड नंबर ये हमने मान लिया y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, जिसमें फर्स्ट कंडीशन लिख रखी है उस फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। और हिंदी वाले लिखेंगे माना पहला नंबर या पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो अब कह रहा है इनका अंतर x माइनस वाई बराबर क्या था? 26। ये पहली संख्या आ गई। अब कहता एक संख्या दूसरे की, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से सेकंड कंडीशन, एक संख्या दूसरे संख्या की 3 गुनी है, यानी x इज इक्वल टू 3y। इस तरह से मान लें हम इसको। अब देखो यहाँ तो पहले से ही x की वैल्यू निकली हुई है, तो इस x की वैल्यू को ही समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, और लिख देना यहाँ पे समीकरण
एक वह समीकरण दो से है, इंग्लिश वाले लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, तो अब x की वैल्यू ऊपर पुट कर दो, कहाँ पर, यहाँ। तो क्या आ जाएगा, 3y माइनस वाई बराबर 26, ये 2y हो जाएगा, 2y बराबर 26। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 26/2, यानी y की वैल्यू आ गई 13। अब ये y की वैल्यू कहाँ रख दो, इक्वेशन 2 में। तो लिख देना y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दो जी। तो x इज इक्वल टू 3 × 13, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 39। तो इस तरह से ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हमने आपको सोल्व करके दिखा दिए हैं। ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करने हैं। धन्यवाद।